नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को लेकर। मध्य प्रदेश में पिछले लंबे समय से या ये कहें कि 20 सालों से अवैध उत्खनन का और अवैध परिवहन का और अवैध रॉयल्टी काटने का सिलसिला जारी है। अब देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और मध्य प्रदेश सरकार राजस्थान सरकार को हिदायत दी है कि वो इस मामले में सख्ती से काम करे और अवैध उत्खनन को रोके और अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को भी रोके। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर और एसपीओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उनका कहना है कि अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को तत्काल जब्त करें और उनको रात-सात करके और उनकी नीलामी भी कर दें। जितनी जल्दी हो सके उन्हें नीलाम करें। इसके साथ ही अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन को पूरी तरह से रोकने की दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन मुख्य सचिव ने अवैध रॉयल्टी के मामले में एक शब्द नहीं कहा। जहां तक मेरी जानकारी में है, मध्य प्रदेश में सीहोर ज़िला हो, भोपाल ज़िला हो या देवास ज़िला हो, नरसिंहपुर ज़िला हो, हरदा हो, सागर हो, मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा ज़िला हो जिसमें रेत का काम होता है या खनन का काम किया जा रहा है, फिर चाहे वो कटनी हो, इन सभी जगह अवैध रॉयल्टी का संचालन किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं सीहोर की, तो सीहोर ज़िले में ही जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, इस पूरे बेल्ट में यहाँ हरदा की रॉयल्टी काटी जा रही है, सिवनी की रॉयल्टी काटी जा रही है, यहाँ तक कि नरसिंहपुर तक की रॉयल्टियाँ काटी जा रही हैं और इन अवैध रॉयल्टियों पर अवैध परिवहन किया जा रहा है। लेकिन सरकार इस मामले में कोई सुनने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश के 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने इस मामले को लोकायुक्त में दर्ज कराया है। लोकायुक्त में दर्ज तो हो गया है मामला, लेकिन 1.5 साल से दर्ज हुए इस मामले पर अभी तक मध्य प्रदेश खनिज विभाग के महाप्रबंधक ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। अब लोकायुक्त कार्यालय में जो लोग भी इसका संचालन कर रहे हैं या इसकी जांच कर रहे हैं, इसे देख रहे हैं, उन अधिकारियों का ये कहना है कि हमने अंतिम मौका दिया है। अगर खनिज विभाग के महाप्रबंधक की तरफ से कोई जानकारी हमें नहीं आती है, एमडी की तरफ से कुछ जानकारी नहीं मिलती है, वो खुद हाजिर नहीं होते, तो हम फिर गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे। अब मध्य प्रदेश में जब ये अवैध उत्खनन का सिलसिला चल रहा है, मध्य प्रदेश का जो माइनिंग विभाग है वो मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में है। इसलिए प्रदेश के किसी भी मंत्री की या किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अवैध उत्खनन को लेकर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करे या कोई बात करे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सख्ती से कहा और ये जो एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था, जो हल्फनामा मध्य प्रदेश सरकार ने जमा किया है, उस हल्फनामे को न्यायाधीशों ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा यदि मीडिया खबरें सही हैं तो आपका हल्फनामा गलत है और उन्होंने इस पर शंका जाहिर करते हुए दोबारा मध्य प्रदेश सरकार को हिदायत दी है कि वो फिर हल्फनामा पेश करें। संभवतः 11 जून को अगली की सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार के खनिज विभाग के अधिकारियों को एक बार फिर इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी देना होगी। अब देखना ये होगा कि प्रमुख सचिव अनुराग जैन के जो दिशा निर्देश हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पुलिस के जो मुखिया हैं, मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना, इन दोनों के जो दिशा निर्देश इनके अधिकारियों को दिए गए हैं, उन पर कितना पालन होता है। मध्य प्रदेश में ये जो अवैध रॉयल्टी का सिलसिला है, हज़ारों ट्रक प्रतिदिन पूरे प्रदेश में अवैध रॉयल्टी से निकाले जा रहे हैं, अवैध परिवहन किया जा रहा है, अवैध भंडारण किया जा रहा है। यहाँ तक कि चाहे वो नर्मदा नदी हो या बेतवा नदी हो या दूसरी कोई भी नदी हो, सभी नदियों में पनडुब्बियों से और जेसीबी से खुलेआम अवैध उत्खनन करके रेत निकाली जा रही है और अवैध भंडारण किया जा रहा है। मुख्य सचिव को इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि सरकार के जो मुखिया हैं, जिनके हाथों में सरकार की बागडोर है, सरकार के मुखिया माननीय अनुराग जैन हैं, सरकार में जो बैठे प्रशासन पूरी तरह से उनके अधीनस्थ है, तो अनुराग जैन जी को एक स्पेशल कोई टास्क फोर्स बनाना चाहिए जो पूरे मध्य प्रदेश में अगर जांच नहीं करा सकता तो कम से कम सीहोर ज़िला है, हरदा ज़िला है, विदिशा ज़िला है, देवास है,
आसपास के जो ज़िले हैं, इन्हीं ज़िलों में स्पेशल टास्क फोर्स को भेजकर अवैध उत्खनन और अवैध भंडारण की जांच करा लें। उन डंपरों की जांच करा लें जो हज़ारों डंपर प्रतिदिन अवैध रेत का परिवहन कर रहे हैं, जिन पर नंबर भी नहीं है, कई नंबर हैं तो वो दूसरे राज्यों के हैं। जबकि सरकार का नियम है कि जो वाहन रेत का परिवहन करेगा उसका पंजीयन होना आवश्यक है, उसके पास विभाग की तरफ से एक नंबर दिया जाता है, वो होना ज़रूरी है। लेकिन हज़ारों वाहन बिना पंजीयन के रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, अवैध परिवहन कर रहे हैं, जिससे आम जनता को तो नुकसान हो ही रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को ही करोड़ों रुपए प्रति माह की राजस्व की हानि हो रही है। अब अनुराग जैन की इस कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, अब इन पर जो है सवाल, उनकी खबरों को लेकर सवाल उठने लगे हैं और लोग चर्चाएं करने लगे हैं कि क्या मध्य प्रदेश के मुखिया अनुराग जैन सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कराएंगे? क्या मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन रुकेगा? क्या अवैध रॉयल्टियां जो हर जिले में काटी जा रही हैं उन पर अंकुश लग सकेगा? अब इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।